हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द करंट I at time t is equal to 0 and t is equal to infinite respectively for the given circuit is. तो मुझे करंट बतानी है इस सर्किट के अंदर. आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट से. देखते हैं कि इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है. द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज़ कि दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडक्टर. तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट. Inductor behaves as open circuit, that is it offers infinite resistance. At time t is equal to infinite, at time t is equal to infinite, inductor behaves as short circuit, that is it offers zero resistance. तो इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हमें इस क्वेश्चन में करना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी से सॉल्व हो सके. एट टाइम, जब टाइम t एज t इक्वल टू 0 की बात की जाए, इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट, यानी ये ऑफर करता है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस. तो एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनाइट, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, दैट इज इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस. ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, दैट इज़ वो क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की अगर बात की जाए, सीरीज़ की जो रेजिस्टेंस होती है उसमें जो हमारा R इक्वलेंट होता है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, यानी सीधा ऐड हो जाता है. लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर बात की जाए, उसमें जो हमारा R इक्वलेंट होता है, 1/R इक्वलेंट होता है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2. आइए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है कि द करंट I एट टाइम t इक्वल टू 0. फिलहाल एट t इक्वल टू 0 की बात की जाए, अगर आपसे कहा जाए कि एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इंडक्टर इज ओपन. इंडक्टर को हमें ओपन करना है, यानी ओपन सर्किट रखना है. तो जब हम इंडक्टर को ओपन रखते हैं तो हमारा सर्किट जो है वो कैसा बनेगा. सर्किट हमारा कुछ ऐसा बनेगा. ये हमारा एक रेजिस्टर है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर है. तो यहाँ से मैं क्या बताऊँगा, यहाँ से एक और रेजिस्टर है, बीच में हमने बैटरी लगाई थी, वो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ एक और रेजिस्टर होगा हमारा, ये आप देख सकते हैं इधर, ये 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये 1 ओम का और ये 4 ओम का. बीच में जो है हमने यहाँ पे बैटरी E की मतलब विद EMF E लगाई है. यहाँ से अगर करंट निकलती है तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ समझेंगे कि जो हमारी ये सर्किट कम्बिनेशन है, जो हमारा ये सर्किट है, इसमें क्या है. क्योंकि अगर मैं इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर को देखूं, ये दो रेजिस्टर आपस में क्या है, these two are in series with each other. तो इसका जो है जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं खाली एक ही रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो सके. तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ अब 5 ओम प्लस 1 ओम दे आर इन सीरीज़, इसका मतलब यहाँ से 6 ओम आ जाएगा, बीच में हमारी बैटरी रह जाएगी. और यहाँ से जो है
हमारा एक और रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों की आएगी 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। ये 9 ओम निकल के आ जाएगा और ये 6 ओम निकल के आ जाएगा। बीच में बैटरी EMF और यहाँ से करंट I निकलेगी। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि जो मेरे दो रेजिस्टर्स है 5 ओम प्लस 1 ओम जो है दे आर इन सीरीज यूजिंग आर रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज का मैंने यूज़ किया। यहाँ इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया दैट 6 ओम, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया दैट इज़ 9 ओम। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो एक और कॉम्बिनेशन हमारी बनेगी वो ये है कि अब जो हमारे दो रेजिस्टर्स है, नाउ दीज टू रेजिस्टर्स आर इन अब जो हमारे दो रेजिस्टर्स हैं अब दो ये पैरेलल में है। अब अगर 9 ओम और 6 ओम की बात की जाए, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अब अगर नाउ यूजिंग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर मैं बोलूं 6 ओम इज पैरेलल विद 9 ओम, तो 6 ओम पैरेलल है 9 ओम के। अगर ये 9 ओम के पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो दैट इज इक्वल टू R1 कितना है 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6 इज 15। दिस इज इक्वल टू 3 3 3 5 दिस इज इक्वल टू 18/5। तो अगर मेरा अब R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आ गया 18/5, अगर मेरा R इक्विवेलेंट निकल के आ गया, R इक्विवेलेंट जो है मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है वो 18/5 ओम। नाउ एज यूजिंग ओहम्स लॉ, अब मैं ओहम्स लॉ का यूज़ करके, इसका मतलब मेरे पास जो बैटरी है उसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, दिस इज़ EMF E, यहाँ से करंट I निकलेगी, R इक्विवेलेंट इसका है 18/5 ओम। ओके, तो जो करंट इसके थ्रू जाएगी दैट करंट विल बी इक्वल टू, ओहम्स लॉ हमें बताता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूँ दैट इज़ V के बदले हम E लिखेंगे डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। फिलहाल ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 18/5, तो 5 ऊपर चढ़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू 5/18 और साथ में E आएगा। दिस इज आवर करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। फिलहाल हमारा पार्ट 1 क्लियर हो चुका है, जब हमारा रेजिस्टेंस किस में था, जब हमारा जो इंडक्टर था एट टाइम t इक्वल टू 0 की कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। नाउ अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्योंकि इन्फिनाइट पे जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय वायर, इंडक्टर को हम रिप्लेस करेंगे किससे, इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय वायर, यानी दैट इज सिंपली शॉर्ट सर्किट। इसको हम शॉर्ट सर्किट लिखवाते हैं। ओके, इंडक्टर को हमने वायर से रिप्लेस किया, तो इसका जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, सर्किट विल बी लाइक दिस। ये हमारी बैटरी थी, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इसमें क्या होगा, फिलहाल इसमें कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह होगा कि जो मेरा 5 ओम था, 5 ओम यहाँ से होगा और यहाँ से 1 ओम होगा और यहाँ से 4 ओम होगा। तो ये मेरी सर्किट की जो मेरा न्यू सर्किट बन चुका है। अब जब हमारा इंडक्टर किस में है, जब हमने इंडक्टर को अब रिप्लेस किया एक वायर से, अब चूंकि इंडक्टर भी घुस गया है गेम में, चूंकि हमने सर्किट को इस तरह बना लिया। अब इसका इक्विवेलेंट देखते हैं, क्योंकि ये 5 ओम और ये 5 ओम दे आर इन पैरेलल यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये 5 ओम पैरेलल में है, 5 ओम पैरेलल विद 5 ओम। अगर मैं इनका R इक्विवेलेंट लिखूं दैट इज 5/2 ओम यूजिंग द फार्मूला, चूंकि हमें पता होता है दिस इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इसका यूज मैंने किया। ओके, तो अब 1 ओम और 4 ओम को देखते हैं। 1 ओम इज आल्सो पैरेलल विद 4 ओम, तो इनका R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी इक्वल टू 4/5 ओम।
तो इसके बाद जो ये दोनों रजिस्टर, अब इसका सर्किट, अगला सर्किट जो होगा वो ये होगा कि अब ये दोनों रजिस्टर्स किस में आएंगे, अब ये आएंगे सीरीज में। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला 5/2 ओम ऊपर आएगा, फिर 4/5 ओम नीचे आएगा, दोनों सीरीज में है। अब यहाँ से EMF E, यहाँ से करंट I निकलेगी। तो मेरा E जो है, अब इनका R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, R इक्विवेलेंट अब सीरीज की बात होगी, दैट इज सिंपली इक्वल टू 5/2 ओम प्लस 4/5 ओम। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 25, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 5/2 ohm plus 4/5 ohm. This will be 5 5s are 25 plus 2 4s are 8. This is 25 plus 8 divided by 10. This will be equal to 33/10 ohm. ये मेरा R equivalent निकल के आ गया। तो अगला पड़ाव जो होगा हमारा वो ये है कि हमारा EMF जो है, बैटरी जो है वो इस तरह है कुछ, और वो प्रोवाइड कर रही है EMF E, यहाँ से करंट I निकल रही है। इसका जो R इक्वलेंट बनेगा दैट इज इक्वल टू 33/10 ओम। R इक्वलेंट 33/10 ओम के आसपास बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो मेरी करंट होगी बराबर दैट विल बी इक्वल टू E/33/10, 10 ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ से जो करंट आपकी निकल के आएगी दैट इज 10E/33। ये वो केस होगा जिस केस में आपका क्या है, ये इंडक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिट। ये वो करंट होगी जब आपका इंडक्टर कहाँ पे था, एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिट। को इन्फिनिट करंट जो निकली, इन्फिनिट टाइम पे जो करंट निकली दैट इज 10E/33, और 0 टाइम पे जो करंट आपकी निकली दैट इज इक्वल टू 5E/18। फ्रॉम द ऑप्शंस इट इज क्लियर, we have been given the answers 5E/18 and 10E/33. This is the correct option. Hope you got the answer of this question. Thank you.